वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आपो #बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं होप कर रही हूँ कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो आप अच्छे से क्या समझते चल रहे होंगे और उनको नोट डाउन करते चल रहे होंगे। कल हमने जो क्लास में प्रसार शिक्षा के बारे में ही बात की थी। आज हम जो है प्रसार शिक्षा के प्रिंसिपल देखने वाले हैं कि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या है। कल हमने प्रसार शिक्षा की फिलोसफी मतलब प्रसार शिक्षा के दर्शन के बारे में देखा था। आज हम बात करने वाले हैं प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के बारे में। आप एक बार क्या है कि PYQ उठा के देखिएगा कि प्रसार शिक्षा से जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को क्या है आगे बढ़ाते हैं। आप मुझे दीजिए एक प्यारी सी स्माइल और उसके साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आइए तो बच्चे पार्टी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कि प्रसार शिक्षा के क्या मतलब क्या क्या सिद्धांत हैं, प्रसार शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, तो जब हम प्रसार शिक्षा के सिद्धांत की बात करते हैं तो उनमें ये सब सिद्धांत आते हैं। एक एक करके हम इन सारे सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलो तो बात करते हैं। ये प्रसार शिक्षा जो है ये व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत है। व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत इन द सेंस कि ये जीवन भर चलता है। इसको मतलब ये ऐसा सिद्धांत है कि ये व्यवहार में क्या है बदलाव लाता है। ठीक है, तो जो ये व्यवहारिक सिद्धांत है तो ये क्या होता है, ये जीवन भर आपकी जिंदगी में क्या है चलता रहता है। व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत है कि व्यवहार में आपके बदलाव लाता है। जैसे कि आपको पता ही है प्रसार शिक्षा के बारे में, है ना, ये चेंजेस लाता है किसमें, व्यवहार में। उसके बाद स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत। स्थानीय संगठन से समझते हैं, स्थानीय संगठन मतलब कि आप अगर किसी मतलब जो कार्य करता है वो गांव में जा रहा है किसी, अब ये तो है नहीं कि अगर जैसे वो गांव में पहुंच गया, अब भाई देखो कार्यकर्ता गांव में गया है, अब वो वहां पे जाके वो सब लोगों के लिए क्या है एक अनजान व्यक्ति है ना। अगर अनजान व्यक्ति आके आपसे कुछ कहने लगेगा कि आप ये काम कर लो तो आपको ये मतलब क्या है प्रॉफिट होगा, तो आपको लगता है कि गांव वाले वो लोग आप पे विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। वो तब तक आप पे विश्वास नहीं करेंगे जब तक उनके जानने वाला कोई ये नहीं बोल देगा कि हाँ इस कार्य को करने में क्या क्या मतलब बेनिफिट है। सपोज दैट कि कोई काम आपका घर वाला आपसे करने के लिए बोल रहा है और कोई काम आपका बाहर वाला आपको बोल रहा है, तो आप सबसे पहले विश्वास किस पे करेंगे? आप सबसे पहले विश्वास करेंगे अपने परिवार पे, है ना। तो इसी तरीके से जब कार्यकर्ता गांव में जाता है तो क्या स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत, तो वो किसके साथ मिलकर किसके सहयोग से कार्य करता है, जो भी गांव में क्या है कोई संगठन या संस्था चल रही होगी। जैसे कि आप कुछ भी मान लो, आप गांव का प्रधान मान लो, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि प्रसार शिक्षा जो कार्य करता जाता है वो स्थानीय संगठनों के सहयोग के सिद्धांत पर मतलब कि चलता है, वे उनके सहयोग से गांव में जाके कार्य करता है। ठीक है, स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत, जो स्थानीय साधन है, ठीक है, उनके प्रयोग का सिद्धांत। मतलब आप गांव में गए हो, ठीक है, अब गांव में पहुंच गए आप, अब वहां पे आप जाके बोलते हो कि आप ना कोई मतलब ऐसे करके कोई आपने कोई फॉर्म फिल करने के लिए उन्हें दे दिया और बोल दिया आपने कि ये चीजें आई हुई है और आप इसको क्या है अपलोड करके आप इसको ये कर देना। या फिर आप गए हो, आपने बोला कि वहां पे जो मतलब साधन है ही नहीं, आप उस साधन की बात करने लगे हो ना। तो गांव में क्या है कि गांव के जो साधन होते हैं आप उन्हीं साधनों की बात करते हो, ये नहीं कि जो गांव वाले के पास साधन ही नहीं है तो वो कैसे ही उस
काम को करेंगे ना नौमन तेल होएगा, ना राधा नाचेगी। अगर उनके पास साधन है तभी वो उस कार्य को कर पाएंगे। इन द सेंस कि आप गांव में जा रहे हो और आप वहां पे उनसे बोल रहे हो कि आम जो आपके गांव के जो आपके स्थानीय मतलब यहाँ पे आम लगते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे आम वगैरह लगते हैं, तो आपने उसके क्या उनको बताया कि आप इस आम से क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हो और उसको बेच के आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो ये क्या हो गया, स्थानीय जो साधन है उनका प्रयोग का सिद्धांत। नमनीयता का सिद्धांत, नमनीयता का सिद्धांत मतलब कि ये जीरो से और आपका हीरो, इस टाइप से आप मान लो। मतलब आप उनको कोई कार्य सिखाने जा रहे हो, ठीक है। अब एकदम से सपोज दैट कि आप उनको क्या है कि कुछ टेक्निकल जो चीजें हैं आप वो उनको सिखाने जा रहे हो। अब आप उनसे जाते ही ये तो बोल नहीं दोगे कि ये आपको वेबसाइट बनानी है और ये लो, नहीं ना। आप क्या करोगे, पहले आप उन्हें सिखाओगे कि लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, इसको कैसे चलाते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या मतलब ये जो उसके साथ जो साधन है जो चीजें हैं वो क्या है, ये कैसे कार्य करता है। इन द सेंस कि अगर आप किसी बच्चे को मतलब कि जब किसी बच्चे को आप बोलना सिखाते हो, ठीक है, जब बच्चा बोलना सीखता है तो वो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को क्या जोड़ जोड़ के ही सीखता है ना। तो ऐसी प्रसार जो कार्य करता होता है वो क्या करता है, गांव में लोगों को जीरो से बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करता है और उन्हें पूरा सिखाता है। ये नहीं कि वो कहीं से भी स्टार्ट कर देगा, बीच में से या फिर लास्ट में से, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रसार कार्यकर्ता जो प्रसार जो है, प्रसार शिक्षा जो है वो किस पर, क्या सिद्धांत है उसका, नमनीयता का सिद्धांत। मतलब कि वो आपको पहले समझाएंगे कि ये कार्य कैसे 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 होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको वो क्या है सिखाते हुए जाएंगे। मतलब कि अगर उनको आपको इंग्लिश सिखानी है तो वो पहले आपको ABCD सिखाएंगे कि ABCD क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद करते हैं सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। मतलब कि जो संस्कृत, आपको पता ही है कि सबकी संस्कृति क्या होती है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की आपको संस्कृति पाई जाएगी। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा भाई हिंदुओं में हमारे यहाँ पे क्या है कि दिवाली और ये मतलब आपकी दिवाली और होली, ठीक है। हम फिर मोमडन में देखते हैं कि हमारे यहाँ मोमडन में मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम ईद मनाएंगे। तो क्या होता है, ये सब पंजाबी लोग वे लोहड़ी वगैरह सब ये बनाते हैं ना। तो क्या होता है, संस्कृति क्या भिन्न भिन्न होती है, पर आपको क्या है, आपको उनकी संस्कृति से ये नहीं है कि इनकी संस्कृति है, आपको सबको क्या है एक साथ लेकर चलना है, आपको सबको सिखाना है। आपको कोई मतलब नहीं है कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई। ओके, अब फिर बात करते हैं हम संस्कृति, जो उनकी सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत। उनकी जो संस्कृति है आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप उसमें कोई बदलाव नहीं लाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है जो हमारी संस्कृति है ये क्या है कि सब मतलब लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है ना। तो संस्कृति क्या है कि लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। आप उसके साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो आपको पता ही है फिर क्या होता है ना। तो संस्कृति के साथ कोई बदलाव नहीं का सिद्धांत, मतलब संस्कृति परिवर्तन का सिद्धांत, मतलब कोई हम बदलाव नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तृणमूल संगठन का सिद्धांत, तृणमूल संगठन का सिद्धांत। एक सेकंड में पानी पी लूं। तो ये हो गया स्थानीय जो साधन है, हमें क्या है कि वहां के स्थान जो साधन है उन्हीं का ही क्या प्रयोग करना, ठीक है। उसके उस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। फिर नमनीयता का सिद्धांत, नमनीयता मतलब कि ये किसी समय से बाधित नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 8 से लेके कि सुबह 8 के लेके आपको 6 बजे तक आपको पढ़ाना, मतलब आपको चीजें क्या है सिखानी है, नहीं। इसमें जब
आप फ्री होगे तब आप इसको सीख सकते हैं। इसकी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है टाइम की कि आपको इतने ही बजे आप ये क्या है कि सीख पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, नमनीयता का सिद्धांत। फिर संस्कृति भिन्नता का सिद्धांत। आपने देखा ही होगा कि हमारा जो हिंदुस्तान है, एक संस्कृति, मतलब आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान में कितनी संस्कृति है ना, सब अलग अलग कल्चर से हैं, है ना, और सबके कल्चर को क्या है एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक, तो आपने देखा होगा कि जो संस्कृति है इसमें क्या भिन्नता पाई जाती है, बट एक प्रसार कार्यकर्ता आप हो, आपको मतलब नहीं है कि कौन किस संस्कृति से आ रहा है, आपको सबको क्या है एक साथ लेकर चलना है। आपको नहीं मतलब कि कौन दिवाली मना रहा है और कौन ईद मना रहा है और कौन आपका लोहड़ी मना रहा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये क्रिसमस मना रहा है, नहीं। आपको क्या करना है कि आपको सबको एक साथ लेकर चलना है। उसके बाद संस्कृति परिवर्तन का सिद्धांत। आपको किसी की संस्कृति नहीं बदलनी, ठीक है, क्योंकि आपने सुना ही होगा जो संस्कृति है ये लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। ठीक, संस्कृति क्या है, लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। तो आपको उनकी संस्कृति का क्या है, उनकी संस्कृति में कोई बदलाव नहीं लाना है कि भाई आप दिवाली क्यों मना रहे हो, आप ये क्यों मना रहे हो, आप इस कार्य को ऐसे क्यों कर रहे हो, नहीं। आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि वो किस संस्कृति से आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका संस्कृति परिवर्तन का सिद्धांत। फिर थर्ड, मूल संगठन का सिद्धांत, मतलब कि जीरो से हीरो। आपने कितनी बार सुना ही होगा ना कि बहुत सा क्लासेस में कि जीरो से हीरो। तो जीरो से हीरो का मतलब ये है कि अगर जो प्रसार कार्यकर्ता है अगर वो गांव में जा रहा है और सपोज इट कि उसको इंग्लिश सिखानी है, तो वो इंग्लिश सिखाने से पहले वहां पे जो लोग हैं उनको पहले ABCD सिखाएगा। ABCD से फिर क्या है, जोड़ जोड़ के वर्ड बनाना सिखाएगा, उसके बाद फिर पूरा पैराग्राफ। मतलब कि जीरो से, आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करना है और पूरा आपको बताना है। मतलब कि अगर आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन कैसे क्लास लेनी है, तो सबसे पहले आप बताओगे कि ऑनलाइन क्लास कैसे ली जाती है, उसके पूरा प्रोसेस आप बताओगे कि ये ऐसे ऐसे क्या है कि क्लास ऑनलाइन ली जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षण विधियों की अनुकूलनशीलता का सिद्धांत। एक प्रसार कार्यकर्ता को पता होना चाहिए कि उसको कौन सी शिक्षण पद्धति का वहां पे प्रयोग करना है। ठीक है, तो शिक्षण विधियों की अनुकूलनशीलता का सिद्धांत मतलब एक प्रसार कार्यकर्ता को पता होना चाहिए कि वो जिस गांव में जा रहा है, जिस स्थान पर जा रहा है, वहां के लोग किस शिक्षण पद्धति से सीखेंगे। ठीक है, सपोज दैट कि वहां के लोग सीखने वाले कि उनको सीखने का कि उन्हें ऐसे आप पेपर पे पैम्पलेट से आप उन्हें सिखा रहे हो, ठीक है, बट उन्हें नहीं समझ आ रहा है, उन्हें क्या है वो चीज विजुअल देख के सीखने में ज्यादा समझ आ रहा है, तो ये तो खराब हो गया ना, आपकी जो एनर्जी लगी है तो खराब हो गई। तो इसीलिए प्रसार कार्यकर्ता को पता होना चाहिए कि वो जिस स्थान पर जा रहा है वहां के जो लोग हैं वो किस मतलब शिक्षण पद्धति से सीखेंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। एक प्रसार हाँ, तो कहाँ थे हम? एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, मेरे को पता ही नहीं चला और तीसरी बार मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये वाली। तो हम लोग कहाँ थे? रुचि एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। मतलब ये प्रसार कार्यकर्ता जब किसी जगह किसी गांव में मतलब जा रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि जो वहां के लोग हैं उनकी क्या मतलब इच्छाएं हैं, वो किस कार्य को करने में रुचि रखते हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या नीड है। अब ये नहीं कि आप गए और आपने जाते मतलब कुछ भी सिखाना शुरू कर दिया,
ठीक है। तो आप अब जमा के जो लोग हैं वो नहीं आपसे सीखेंगे, क्योंकि उनकी ना उसमें इच्छा है ना उसमें रुचि है। आप गए और आपने कहा कि आज से क्या है कि मैं तुम्हें गाना गाना सिखाऊंगा, ठीक है। अब गांव वालों को कोई जरूरत नहीं है ना गाने सीखने की और ना गाने गाने की, ठीक है, उनकी कोई नीड ही नहीं है। आप उनको कहने लगे चलो मैं तो तुम्हें ना जो डीजे का जो बेस बनाते हैं ना वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उन्हें कहीं जरूरत, वो थोड़ी ना आपसे बोल रहे हैं वहां जाके डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। तो मतलब कहने का सिर्फ ये है कि अगर आप प्रसार कार्य करता है तो क्या है कि आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि जो वहां के लोग हैं उनकी क्या इच्छाएं हैं और वो किस कार्य को करने में रुचि रखते हैं। उसके बाद स्वयं की सहायता का सिद्धांत, मतलब कि जब तक आप खुद की सहायता नहीं करोगे तो भगवान भी आपकी सहायता नहीं करेगा। अब जैसे कि आपने सुना होगा बहुत से लोगों से कि अगर मेरे नसीब में होगा तो मिल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। सपोज दैट आपके सामने खाने की थाली रखी हुई है और आप इस जिद पे अड़े हुए हो कि अगर ये खाना मेरे नसीब में होगा तो खुद ही मेरे पेट में आ जाएगा। भाई आपको वो प्लेट उठा के खानी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद की सहायता करनी पड़ेगी। बेफालतू के क्या है कि आप घर वालों से पिट हो जाओगे, घर वाले ही बोलेंगे खाना हो खा, मत खाना हो मत खा, चल। तो ये क्या हो गया, स्वयं की सहायता का सिद्धांत। फिर करके सीखने का और देखकर विश्वास रखने का सिद्धांत। लोग देखकर ज्यादा विश्वास रखते हैं और क्या करके सीखने पर। अगर आपको किसी को कोई कार्य सिखाना है तो आप उनको करने दो, वो उस कार्य को अच्छे तरीके से मतलब क्या करके सीखेंगे। कि सपोज दैट कि मैंने आपको आके बोला कि एक ऐसे ना एक डस्टर आता है और उस डस्टर में आप क्या मार्कर भी लगा सकते हो, बस मैंने आपको कह दिया बट मैंने ना आपको दिखाया नहीं, तो आप बोलोगे हाँ हाँ, अब आपने देखा तो है नहीं, ठीक है। अगर आपने वो चीज देखी नहीं है तो आप उस पर विश्वास नहीं करोगे इतना। बट वहीं मैंने आपको बोला कि देखो ये एक डस्टर है और इसमें ना ऐसे करके यहाँ पे ये स्पेस है और यहाँ पे ना आप ऐसे मार्कर लगा सकते हो इसमें ऐसे करके, ठीक। अब मैंने आपको ये क्या है कि आपको मैंने इसको करके दिखा दिया कि इसमें कैसे मार्कर लगेगा, तो क्या हुआ, आपको इस पे क्या हो गया, विश्वास हो गया। तो यही क्या हुआ हमारा करके सीखने का और देखकर विश्वास रखने का सिद्धांत। उसके बाद संपूर्ण परिवार पहुंच का सिद्धांत। अगर आपको संपूर्ण परिवार का विकास करना है तो आप उस घर की महिला का विकास कर दीजिए। आपने सुना होगा कि अगर पूरे परिवार को शिक्षित करना है तो उसके घर की महिला शिक्षित होनी चाहिए, ठीक। तो अगर आपको संपूर्ण परिवार पहुंच का सिद्धांत अगर देखा जाए तो ये कैसे कार्य करता है। अगर आपको संपूर्ण परिवार का क्या है भला करना है, आपको संपूर्ण परिवार का विकास करना है, तो आप जो वहां की उस घर की जो महिला हैं उनका विकास कर दीजिए। मतलब आप उनको बताइए कि किस कार्य को करके आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप उनको बोलो कि आंगनबाड़ी में एक मतलब जो खाने की चीजें मिलती हैं, आप वो खाना आप किस किस को खिला सकते हैं और उसका क्या क्या बेनिफिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संपूर्ण परिवार पहुंच का सिद्धांत। फिर स्वावलंबन का सिद्धांत। स्वावलंबी हर इंसान को होना चाहिए, एक प्रसार कार्यकर्ताओं को भी स्वावलंबी होना चाहिए और एक जो सीख रहा है उसको भी स्वावलंबी होना चाहिए, मतलब कि सेल्फ डिपेंड। उसके बाद हम करते हैं सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत मतलब सभी लोगों का विकास, किसी एक का विकास नहीं, सभी लोगों का विकास। सपोज दैट कि आप प्रसार कार्य करते हो, आप गांव में गए, वहां पे किसी एक इंसान ने आप गए हो तो आपका मतलब अच्छे से आपका ख्याल रखा, खाने पीने का उसको एक क्या बोलते हैं खातर पानी आपकी क्या है अच्छी सी कर दी। अब ये नहीं है कि वो आप उसी इंसान के पीछे पड़ जाओ कि सारा का सारा मैं इसे ही सिखा दूंगा और किसी को नहीं सिखाऊंगा, इसने मेरी क्या है कि बहुत ज्यादा मेरे साथ मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है और मेरी बहुत ज्यादा खातर पानी नहीं।
आपको सबको एक साथ लेकर चलना है, मतलब सहभागिता का सिद्धांत। अनन्य अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन का सिद्धांत, मतलब कि आप जब वहां पे जो गांव वाले लोग हैं वो उस कार्य को जब आप सिखा रहे हो तो आप उनको मोटिवेट करो कि आप ये कार्य मतलब इसको कर सकते हो। उसके बाद क्या, आपको उनको प्रोत्साहन दो, तो वो क्या है उस कार्य को और अच्छे तरीके से क्या है आपको करके दिखाएंगे। फिर है धीमी किंतु सतत विकास का सिद्धांत, मतलब कि जो हमारी प्रसार शिक्षा है ये धीमी तो है पर ये क्या है, सतत विकास का सिद्धांत, मतलब सतत शिक्षा है, ठीक है, मतलब कि ये जीवन भर आपकी क्या है, जीवन भर ये शिक्षा आपकी चलती है, ये अंतहीन शिक्षा होती है। उसके बाद निरपेक्षता एवं तटस्थता का सिद्धांत, आपको किसी एक के लिए बायस नहीं होना है, आपको निरपेक्षता एवं तटस्थता अपने अंदर रखनी है। आप किसी एक इंसान के लिए बायस नहीं हो सकते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ किसी इंसान ने आप अगर गांव में गए और किसी इंसान ने आपकी ज्यादा हेल्प कर दी लोगों से बात करने में, या फिर लोगों के यहाँ के लोग कैसे कैसे किस चीज में रुचि रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उसके विकास के बारे में सोचोगे, नहीं, आपको सभी के विकास के बारे में सोचना है। फिर है प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत, मतलब कि जो प्रसार कार्य करता है वो अगर गांव में सिखाने जा रहा है, वो जो कार्य सिखाने जा रहा है उसको भी तो पहले आना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी प्रसार कार्यकर्ता को वो उठ के पहुंच गया ऐसे ही आपको सिखाने, नहीं, वो जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो पहले से क्या है, प्रशिक्षित है, ठीक है, वो प्रशिक्षित विशेषज्ञ है, मतलब ठीक है, तो वो पहले से ही उसको वो कार्य बहुत अच्छे तरीके से आता है, वो तभी आपको क्या है सिखा रहा है। अब देखो, मैं अगर आपको ये पढ़ा रही हूं तो ये मेरे को आता है तभी तो मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, अदरवाइज तो मैं नहीं पढ़ा पाती आपको। उसके बाद संतुष्टि का सिद्धांत, मतलब कि अगर प्रसार कार्यकर्ता ने गांव वालों को कोई कार्य सिखाया है, अब वो जो उसका गोल है उसने वो अचीव कर लिया, तो क्या उसको संतुष्टि मिलेगी। और जो गांव वाले हैं उन लोगों ने भी वो कार्य को अच्छे से करना सीख लिया तो उनको भी संतुष्टि मिलेगी, तो हो गया हमारा संतुष्टि का सिद्धांत। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत, मतलब कि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। ये थे हमारे प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। पहले व्यवहारिक शिक्षा का सिद्धांत, स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत, स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत, नवीनता का सिद्धांत, सांस्कृतिक विभिन्नता का सिद्धांत, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, तृणमूल संगठनों का सिद्धांत, शिक्षण विधियों की अनुकूलशीलता का सिद्धांत, रुचि एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत, स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत, स्वयं की सहायता का सिद्धांत, करके सीखने का देखकर विशेष विश्वास रखने का सिद्धांत, संपूर्ण परिवार की पहुंच का सिद्धांत, स्वावलंबन का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, अनन्य अभिप्रेरणा प्रोत्साहन का सिद्धांत, धीमी किंतु सतत विकास का सिद्धांत, निरपेक्षता एवं तटस्थता का सिद्धांत, प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत, उसके बाद संतुष्टि का सिद्धांत। तो ये हमारे हो गए अपने पूरे के पूरे प्रिंसिपल कि एक्सटेंशन एजुकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और आप क्या है इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। आप पुराना पेपर उठा के देखिए, आपको यहां से क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें कितने ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो पहले से आए हुए हैं। स्वयं की सहायता का सिद्धांत, ये आपने देखो लास्ट ईयर ही आया, करके सीखने का सिद्धांत ना, तो क्या है इसको आप क्या अच्छे से सीखते हुए चलिएगा। स्वयं की सहायता का सिद्धांत, ठीक है, तो वो आप खुद पे अपना निर्भर करिए कि स्वयं की सहायता आपको खुद को क्या है करनी है। चलो भाई बच्चे पार्टी, तो आज की क्लास हम क्या है यहीं पे करते हैं अपनी ओवर। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं होप करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको जो पढ़ाया है ये आपको अच्छे से
समझ आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे को बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।